नहीं, मैं आ जाता हूँ थोड़ी देर में, क्लास के बाद नीचे आ जाऊँगा, ऊपर ला दो मेरे को। ओके जी, वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। Okay, so let's start right away. ठीक है, वेरी गुड मॉर्निंग एंड शुरू करते हैं अपने अपनी बात। देखो, अब क्या है, आगे बढ़ते हैं इसके अंदर अपन थ्योरी कंटेंट में। और जो है इसमें क्या चीज़ आती है कि नेक्स्ट टॉपिक आता है इसके अंदर, वो आता है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, अगला जो टॉपिक आता है वो ये है। ठीक है, तो इसमें क्या चीज़ है कि जो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस होती हैं, कितने टाइप्स की होती हैं। जैसे सबसे पहले आती है, उसको बोलते हैं हम जो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जो हम पढ़ने वाले हैं इसके अंदर। दूसरी आएगी डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। इसके 3 टाइप्स होते हैं। डीकम्पोजिशन रिएक्शन के जो हैं 3 टाइप्स होते हैं। इसमें फर्दर जो हम पढ़ेंगे, इसमें होगा थर्मल डीकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन, और फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, तीसरी की रिएक्शन आएगी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फोर्थ कैटेगरी आएगी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, और फिफ्थ जो है वो आएगी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। तो ये इस चैप्टर का कोर कंटेंट है। इतना करने पर फिर क्या होगा कि ये चैप्टर अपना जो है वो खत्म हो जाएगा। तो इतना अपने को जो है करना है। तो खैर काफी कुछ है इसके अंदर करने वाला। तो मेमोराइज करने वाला पार्ट समझने के साथ अब ये मेन शुरू होगा आपका। ठीक है, तो इसको एक एक करके अपन देखेंगे। मैं एक मिनट वेट करता हूँ, आप ये लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सर, एक्सक्यूज मी सर। बोलो बेटे, बोलो। सर, वैसे जनरल में 4 टाइप्स नहीं है केमिकल रिएक्शंस के? हाँ 4 ये है। रिडॉक्स रिएक्शन। हाँ, रिडॉक्स थोड़ी सी अलग पड़ती है, मगर अपने को करनी तो है ही ना। एक टाइप तो है ही। लिख लो अपने पास है।
हेलो। हाँ जी बेटा, बोलो। बोलो बेटा। अच्छा सर, वो मैं माइक टेस्ट कर रहा था। अच्छा, साउंड चेक 1 2 3 ऐसे करा करो। हेलो 1 2 3 साउंड चेक, ओके। नहीं सर, इस पे चेक नहीं कर रहा था, वो जूम के अंदर होता है ना वो, इनबिल्ट। मेरे को पता नहीं था माइक ऑन रहेगा मेरा। अच्छा अच्छा, ठीक है। अच्छा सर, वो सर एक और बात सर, वो जो सर आपने कल लास्ट स्लाइड करवाई थी ना सर, वो लेड नाइट्रेट का। हाँ हाँ। सर वो थोड़ा सा नोट करना रह गया सर, वो वाली स्लाइड खोल दो सर। कोई नहीं यार, एक मिनट नोट कर लो, 1 मिनट इसमें रुकते हैं, फिर 1 मिनट इसमें चलते हैं वापस, है ना? ठीक है। ठीक है सर। ओके, लिख लिया होगा सबने, तो मैं पिछली स्लाइड निकालता हूँ एक बार, जैसा आपने कहा था। ये यही वाली कह रहे थे आप? किसने, अंश कह रहा था क्या? नहीं सर, जतिन कह रहा था। जतिन, हाँ ठीक यही। है, यही वाली कह रहे हो? यस सर। लिख लो। सर हो गया। चलिए फिर अपने आगे बढ़ते हैं। और किसी ने कुछ पूछना है, कोई बात पिछली रह गई हो बता दो, या आगे बढ़ें? चलो फिर आगे बढ़ते हैं ना। तो अब देखो, एक एक करके ना केमिकल रिएक्शंस को हम देखेंगे। इसमें जो है बात शुरू करते हैं अपने। और देखो, जो जो मैं इंफॉर्मेशन देता जाऊंगा ना, इसमें जो भी इंफॉर्मेशन होगी, सारी इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी है। ठीक है? तो अब देखो आप, एक एक करके इनके बारे में अपन बात करेंगे। सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है? कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में क्या होता है कि इन सच रिएक्शंस, टू और मोर substances combine to give ए सिंगल प्रोडक्ट। नाम से ही पता लगता है, कॉम्बिनेशन मतलब जुड़ना होता है। ठीक है? कॉम्बिनेशन या मतलब, तो अब इसमें क्या है कि जैसे, मतलब कहने का मतलब ये, जैसे ए प्लस बी गिव्स ए बी, कुछ इस तरीके से। ठीक है? ये तो हुई कॉन्सेप्चुअल बात। बाकी क्या होता है कि इसके अंदर जो मैं अब आपको डेटा दूंगा, आपको याद करना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल देखते हैं अपने इसके अंदर, वो क्या आता है कि एक ही एग्जांपल है इसके अंदर, अपने को याद करना है कि क्विक लाइम जो होता है ना,
व्हेन क्विक लाइम होता है CaO is added to water, it undergoes a combination reaction with water to form slaked lime. स्लेक लाइम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देखिए क्या होता है कि CaO सॉलिड होता है, ये सफेद रंग का पाउडर होता है। इसको पानी में जब मिलाते हैं आप तो ये बनाता है CaOH ऑल्टवाइज, जो कि एक्वस होता है। वैसे ये वाइट सस्पेंशन बन जाता है। सस्पेंशन मतलब एक थिक सा गाढ़ा सा पेस्ट टाइप बन जाता है। तो ये जो है क्विक लाइम जो है केमिकली इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, और इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब ये जो डेटा मैंने आपको दिया है ना, सारा आपको याद रखना है। ये लिख लीजिए अपने पास। सर वो बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन भी इसमें ही आएगा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा होता है ना बेटा, मैं धीरे धीरे सिखाऊंगा ना बातें सारी। मतलब एक बार आप आइडेंटिफाई करना सीख जाएंगे, वो भी बिल्कुल इस कैटेगरी में ही आता है। दो चीजें जुड़ेगी, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। तो आपको तो बस समझ आनी चाहिए भाई, कॉम्बिनेशन रिएक्शन को पहचानना आना चाहिए आपको। ठीक है ना? लेकिन अभी इस सर वो मेरे ख्याल से डिकम्पोजिशन भी होएगा फिर वो। कौन सा? सर वो बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं। कैसे होगा? कौन सर बोल रहा क्योंकि पहले है? तो नाम बताओ बेटा अपना। मैं राहिल। हाँ जी सर। देखो बेटा, डिकम्पोजिशन अभी इसका उल्टा होता है। अगर MgO टूट के Mg और O2 बनाता ना, समझ लो मेरी बात को, तो वो डिकम्पोजिशन होता। अपन अभी आगे पढ़ेंगे। कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन एक दूसरे के उल्टे हैं। कॉम्बिनेशन मतलब जुड़ना और डिकम्पोजिशन मतलब टूटना होता है। ठीक है ना? ठीक, समझ गए बात राहिल? हाँ जी सर। ओके, तो अब देखिए क्या है, आज जो भी मैं आज ना दोपहर को, मतलब जिनके भी कोई वीडियोस जो भी मेरे पास हैं, देखो कुछ बीच बीच में रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई जब डिस्टर्बेंस रही थी। अब तो खैर सिस्टम एक अपना बन जाएगा, आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो मैं एक बार आपको भेज दूंगा रिकॉर्डिंग्स, जो भी इसकी तो है ही, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन की तो है ही। तो आज मैं अभी तो मेरे को जैसे सुबह तो स्कूल जाना था, बट मैं 12 o'clock के आसपास ना आज आपको सबको जो भी मेरे से हो सकता है, जितनी भी मेरे पास रिकॉर्डिंग्स है सारी भेज दूंगा। उनमें से कुछ हो सकता है कच्ची पक्की हो, कुछ ना भी हो, तो वो फिर देखते हैं कोई जो भी है। वैसे तो अपन सारा दोबारा कर ही रहे हैं ना। तो अब देखो क्या है कि ये रिएक्शन पर्टिकुलर इसमें बात करें तो देखो, ये ध्यान रखना क्विकलाइम किसको बोलते हैं, ये जरूरी चीजें हैं। ठीक है, ये कॉमन नेम्स हैं, आपको याद होनी चाहिए। क्विकलाइम क्या होता है? क्विकलाइम होता है आपका कैल्शियम ऑक्साइड। फिर स्लेक्ड लाइम। ठीक है, स्लेक्ड लाइम की अगर आप बात करें तो स्लेक्ड लाइम को जो है मिल्क ऑफ लाइम भी बोल देते हैं। मिल्क ऑफ लाइम, ये लाइम लेमन से नहीं, लाइम स्टोन से है। ठीक है, तो ये क्विक लाइम है।
और इसमें क्या होता है, इस रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि ये रिएक्शन में हीट इवॉल्व होती है। जैसे जिस वेसल को अपन हाथ लगाएंगे तो इसमें क्या होगा, काफी वो गर्म हो जाता है, गर्म हो जाता है काफी ज्यादा। तो ऐसी रिएक्शंस जो होती हैं, सच रिएक्शंस that are accompanied with evolution of heat. Such reactions that are accompanied with evolution of heat are called exothermic reactions. एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, एक्सोथर्मिक मतलब हीट जो है इवॉल्व होती है उसके अंदर। ठीक है, तो ऐसी रिएक्शंस जो हैं वो एक्सोथर्मिक कहलाती हैं। फिर जैसे इसमें एक आध बात और ध्यान रख सकते हैं, ए वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन of calcium hydroxide is called lime water। एक बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन जो होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, मतलब वो कलरलेस ही होता है, मतलब इतना डाइल्यूट कर देते हैं। डाइल्यूट का मतलब आप समझते ही हो, तो उसमें क्या कर रखा होता है हमने, उसमें पानी ज्यादा मिला रखा होता है। कल आपको शायद ध्यान हो, मैंने रेस्पिरेशन के टाइम पे बताया भी था, तो उसको आप क्या बोलते हैं, लाइम वाटर बोलते हैं। ठीक है, तो दूसरा कैल्शियम ऑक्साइड इज एन इंपॉर्टेंट ingredient of सीमेंट। कैल्शियम ऑक्साइड जो है सीमेंट बनाने में काम आता है। मतलब सीमेंट क्या होता है, एक्चुअली कई तरह के अलग अलग कंपाउंड्स का मिक्सचर होता है, तो उनमें से एक जो है ये कैल्शियम ऑक्साइड भी होता है। ठीक है, तो ये सारी बातें जो हैं आपको इस कॉम्बिनेशन में ध्यान रखनी है। बाकी इसमें क्या होता है कि एक ना जैसे एडिशनल इंफॉर्मेशन दी जाती है, वो एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या है वो देखो, मतलब जस्ट टू ऐड फॉर योर नॉलेज, वो क्या होता है कि जैसे जो है ना ये स्लेग लाइम जो होता है इज यूज्ड फॉर white washing of walls. Slaked lime, sorry, slaked lime is used for white washing of walls। जो slaked lime होता है इट्स यूज्ड फॉर white washing। white washing दीवारों पर जो पुताई करते हैं ना अपने, देखो अब तो अपने क्या है, बहुत बढ़िया बढ़िया अलग अलग डिस्टेम्पर और ऑयल पेंट्स और अलग अलग इनेमल्स अपन यूज करते हैं, वो एक अलग तरह के कंपाउंड्स होते हैं। पहले जो है ना वो जो नॉर्मल जो चूना जिसे आप कहते हैं ना, चूना जो होता था वो लगाते थे ना दीवारों पे, तो वही वही ये चूना जिसे आप बोलते हैं वो होता है। जैसे वो कभी आपने देखा हो, सही तो नहीं है बट अगर आपने देखा हो, जैसे कभी जो जो लोग टोबैको चूइंग करते हैं ना, जो खाते हैं वो तंबाकू, उनके पास क्या होता है, एक लिफाफे में तो वो टोबैको लीव्स का चूरा सा होता है, और दूसरा उनके पास सफेद सी छोटी सी ट्यूब होती है, उसके अंदर व्हाइट सा पेस्ट होता है, वो चूना होता है। ठीक है ना, वो क्या करते हैं, दोनों चीजों को हथेली पे रखते हैं, रब करते हैं और फिर रोड के नीचे दबा लेते हैं, तो वो चीज जो है ना वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ही होती है केमिकली, जिसे आप हिंदी में चूना बोलते हो ना। ठीक है ना, तो ये जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, तो ये दीवारों पर जो है ना, पहले तो आजकल तो अपन नहीं नॉर्मली यूज करते, मतलब ये जो है बहुत सस्ता जुगाड़ होता है व्हाइट वॉशिंग, मतलब व्हाइट वॉशिंग बोलते हैं दीवारों पर आप जो है ना, जो ये चूने से जो है इससे लिपाई की जाती थी, या दीवारों पर रंग रोगन जो होता था इस तरह से होता था पहले। तो इसका क्या खास बात होती है, अभी भी बहुत लोग यूज करते हैं, तो इसमें थोड़ा सा नील मिला लो तो और अच्छा चमकदार सा आता है। बाकी इसमें क्या होता है, एक्चुअली होता क्या है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो एक्वस होता है,
ठीक है। लेकिन जब ये आप दीवार पे लगा देते हो तो अगर कभी आपने देखा हो, ठीक है, तो जो है अभी भी खूब लोग कराते हैं। आप जो है नॉर्मली स्कूल्स वगैरह में अभी भी इसी तरह का पेंट कराते हैं। बहुत बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं तो ये काफी रिलेटिवली चीप होता है, तो वही कराया जाता है। तो ये जो होता है ना कि ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो एक्वस होता है, जब दीवार पे लगाते हैं तो वो ऐसा डल डल सा लगता है, लेकिन थोड़ी देर बाद क्या होता है, हवा में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना, उससे रिएक्ट करता है। आप देखो जितने भी हाइड्रोक्साइड्स होते हैं ना, चाहे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड के लिए बहुत अफेक्शन रखते हैं। इसको बोलते हैं एफिनिटी। एफिनिटी का मतलब होता है अफेक्शन से है, लव और सीकिंग समथिंग, मतलब बहुत पसंद करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, बहुत तेजी से रिएक्ट कर जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। ठीक है, तो ये क्या करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करते हैं, और चाहे कार्बन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो, कोई सा भी हाइड्रोक्साइड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके अपना कॉरेस्पॉन्डिंग जो है ना वो कार्बोनेट बना लेते हैं। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है तो कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है तो सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है तो पोटेशियम कार्बोनेट। तो ये जो है ना, ये क्या होता है कि जब आप इसको लगाते हो तो एक बार तो डल डल सा होता है, लेकिन क्या होता है कि जब ये कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है, एक मिनट, चैट पे कोई क्वेश्चन आया है, सर ये ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करते? नहीं दक्ष, ऑक्सीजन से इतना इनका एफिनिटी नहीं होती। ठीक है, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है और साथ में क्या बनता है, वाटर। ठीक है, तो ये लिक्विड बनता है आपके पास, ये सॉलिड होता है, ये गैस। आप एक बात को समझना, फिजिकल स्टेट्स पे ध्यान दीजिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वाटर सॉल्युबल होता है, ठीक है ना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अगर आप फिजिकल स्टेट देखोगे तो वो होती है एक्वस, यानी वाटर सॉल्युबल होता है। जबकि कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, सॉलिड होता है, वाटर सॉल्युबल नहीं होता। और होता क्या है, ये जो है ना, ये कैल्शियम कार्बोनेट जो है, ये कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है, ये व्हाइट कलर का, व्हाइट होता है, व्हाइट, व्हाइट इन कलर होता है, व्हाइट सॉलिड होता है, ठीक है। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट जो है चकाचक व्हाइट होता है। तो फिर थोड़ी थोड़ी देर में जब आपकी दीवारें सूखने लगती हैं, सूखने क्या लगती हैं एक्चुअली, क्या होता है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है, तो वो कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट होने लगता है और साथ में वाटर बनता है। तो वाटर धीरे धीरे इवेपोरेट करता है, तो सिर्फ कैल्शियम कार्बोनेट दीवारों पर रह जाता है। तो इस तरीके से वो फिर कैल्शियम कार्बोनेट एकदम व्हाइट कलर का होता है, तो बढ़िया आपकी दीवारों पर जो है एकदम बढ़िया सा रंग आ जाता है। दूसरा क्या होता है, वाटर सॉल्युबल नहीं होता ये, तो दीवारों पर जैसे बरसात का पानी गिरा तो ये डिजोल्व नहीं होएगा। अगर बरसात में, मतलब मान लो पानी में डिजोल्व होने वाली चीज होती है कैल्शियम कार्बोनेट, तो क्या होता है कि जो है ना, बरसात का पानी आता है और ये तो डिजोल्व होकर बह जाता है, तो डिजोल्व नहीं होता कैल्शियम कार्बोनेट पानी के अंदर। ठीक है, जैसे देखो एक मिनट चैट में, ठीक है। तो इसमें क्या चीज है कि जो है, जब आप बात करेंगे यहाँ पर, ये क्या होता है कि जैसे ये कैल्शियम कार्बोनेट, अगर आपने कोई और देखा हो, जैसे अपन बात करें तो कैल्शियम कार्बोनेट, ये CaCO3 क्या होता है, केमिकल नेम इसका क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। इसके बारे में क्या बात होती है, इनसॉल्युबल इन वाटर होता है। ठीक है, आपने रूटीन लाइफ में देखा होगा ये बहुत। मैं आपको बता देता हूँ, चौक, खूब चौक फाइट हमारे टाइम पे, तो आपके टाइम पे मार्कर, और अब तो खैर सिस्टम ही बदल गया। तो मगर हमारे टाइम में तो चौक बहुत अच्छा, हमारे चौक फाइट होती थी रिसेस में हमेशा। चौक का डब्बा आता तो खाली कर देते थे, लड़ते थे, है ना। तो वो तो सिस्टम गया, पर चौक देखा तो होगा अब आपने। तो चौक जो होता है बिल्कुल चकाचक व्हाइट होता है और पानी में डिजोल्व नहीं करता। ठीक है, तो चौक, मार्बल, जो हम फर्श लगाते हैं, मार्बल आपको पता है नेचुरल स्टोन है ये, वो कौन सा मेटामॉर्फिक होता है, कौन सा होता है। तो ये क्या होता है, बहुत हाई प्रेशर पर जो है ना कैल्शियम कार्बोनेट दबता रहता है धीरे धीरे, तो ये से मार्बल बन जाता है। अब अच्छी बात यह है कि मार्बल पानी में डिजोल्व नहीं करता, नहीं तो मम्मी फर्श धोती जिस दिन पोछा मारती तो साथ में डिजोल्व होकर ये तो बह जाता, लेकिन ये वाटर में डिजोल्व नहीं करता मार्बल, है ना। चौक, लाइमस्टोन, मार्बल, लाइमस्टोन भी एक प्रकार का पत्थर होता है, इतना फ्रीक्वेंट शायद हमने ना देखा हो, ये सेडिमेंट्री टाइप का होता है, ये भी कैल्शियम कार्बोनेट होता है। अंडे के छिलके देखे होंगे आपने, ठीक है, ये भी कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट जो है वाटर सॉल्युबल नहीं होता। तो अंडे, अंडे की जब आप बात करते हो तो होता क्या, अंडे के छिलके में जैसे अंडा उबालते हैं तो अंडे का छिलका पानी में डिजोल्व नहीं होता, वो तोड़ के ही उतारना पड़ता है ऊपर से, ठीक है ना, पानी में डिजोल्व नहीं होता वो। तो एग शेल्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, वो भी कैल्शियम कार्बोनेट होती हैं। तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं, जितनी भी मैं आपको बताऊंगा वो कहीं से भी सवाल उठा सकता है। वो बोले ऐसे लिख देगा, दिस इज एन इम्पोर्टेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ सीमेंट,
अब आपको पहचानना पड़ेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैल्शियम कार्बोनेट, तो आपको 4 नाम लिख दिए चौक और फलाना दिखाना 4-5। भाई एमसीक्यूज भी आ सकते हैं, उसके 1 मार्क क्वेश्चन भी आ सकते हैं। आपको एक और बात बताऊं, पेपर पैटर्न जो है ना, आप ये समझो कि पेपर पैटर्न लगभग हो ही सारा स्ट्रेट फॉरवर्ड टाइप का है अब। मतलब आपको बहुत लंबे लंबे आंसर्स लिखने वाला सिस्टम अब आजकल नहीं रहा। होते हैं थोड़ा बहुत, तो देखो अपनी तरफ से आप सेफ चलोगे, चीजों को एलेबोरेट करके रखोगे तो सामने वाले को नंबर काटने का मौका नहीं मिलेगा। बाकी क्वेश्चन अगर 3 मार्क्स का भी होता है तो उसमें 2 या 3 नंबर के, मतलब 2 या 3 पार्ट्स होते हैं, जिसको ये 1 या 1.5 मार्क का होता है, 1 मार्क की 3 बातें पूछी होती हैं उसमें। और मैं तो कहता हूँ एमसीक्यू आसान होता है। एमसीक्यू में 4 ऑप्शन दिखती तो है उनमें जिनमें से सही ऑप्शन आपको सामने दिख रही होती है। दूसरे क्वेश्चंस तो मुश्किल होते हैं। जो बच्चे जो कोटा वोटा से आते हैं पढ़ के मेरे पास 12th में, वो कहते हैं सर हमें तो बोर्ड वाले एग्जाम से ज्यादा डर लगता है, बोर्ड एग्जाम में तो पता ही नहीं होता सामने लिखना क्या है। हमारे एमसीक्यूज में सामने दिख रहा तो होता है कि क्या ऑप्शन है। तो एमसीक्यूज में तो फिर भी अगर आपको नॉलेज है तो आपको 4 ऑप्शंस में सिलेक्ट करना है, लेकिन जो दूसरे आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं उसमें तो आपको सीधा सीधा लिखना होता है। ठीक है। तो जतिन एग्जैक्ट रिएक्शन मैं दोबारा से बता देता हूं आपको जतिन। एक्सोथर्मिक, देखो एक्सो नाम से पता लगेगा, एग्जिट होता है ना, एग्जिट का मतलब जैसे अपन सिनेमा हॉल में जाते हैं तो एग्जिट लिखा होता है, एग्जिट का मतलब यहां से बाहर निकलने का रास्ता है। और थर्मल जब भी वर्ड आता है ना, थर्मल यानी तो वी आर टॉकिंग अबाउट जो है टेम्परेचर, जैसे थर्मामीटर होता है तो टेम्परेचर को मेजर करने का मीटर है, डिवाइस है। तो जो है एक्सोथर्मिक मतलब बाहर निकले। तो मैं आपको एक बार दोबारा से, जतिन ने क्या डेफिनेशन पूछी एक्सोथर्मिक की, लास्ट स्लाइड पे थी, लास्ट लाइन देख लीजिए, सच रिएक्शंस दैट आर अकम्पनीड विद इवोल्यूशन ऑफ हीट। ठीक है ना, सच रिएक्शंस दैट आर अकम्पनीड विद इवोल्यूशन ऑफ हीट, ऐसी रिएक्शंस जिनमें हीट इवॉल्व होती है। ओ मैं तो और पीछे चला गया। आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, बस इतनी सी बात ही है। ठीक है। अब देखिए क्या है कि ये इतना करने पर जो है ये हमें पहली कैटेगरी जो रिएक्शन की है वो हो जाती है, तो खैर छोटी सी ही है। अब आगे जो है काफी मतलब सबसे लंबी कैटेगरी, मतलब इसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ रिएक्शंस आपको याद करनी पड़ेंगी। ठीक है, वहां पर चलते हैं। तो मैं नेक्स्ट स्लाइड उठा रहा हूँ, किसी को दिक्कत है तो बता, लिख दो एक बार 1 मिनट, नहीं तो मैं आगे चलता हूँ। ओके, सब ठीक है। तो देखो पहली बात मैंने आपसे कल भी कहा था कि कई हम में से होते हैं जो क्या होता है कि जो है हम इसको पिक ले लेते हैं इसमें। लेकिन मेरी बात को समझिए आप कि मैं भी तो सोच समझ के, मेरे लिए भी आसान था कि मैं आपको रिकॉर्डिंग्स भेजता रहूं, बात खत्म। ठीक है, जब बहुत मेरे पास डायर मतलब ऐसी सिचुएशन थी कि मेरे पास ऑप्शन नहीं चल नहीं रहा था, तब मैंने रिकॉर्डिंग भेजी, वरना मैं तो लाइव में ही बिलीव करता हूँ। और आप जो लिख रहे हो, बस इतना ही तो फर्क है कि मैं प्रैक्टिकली आपके सामने नहीं हूँ, बाकी तो सारा कुछ वही है। और आप अपनी कॉपी में लिखोगे तभी ढंग से याद कर पाओगे। ठीक है ना, आप पिक ले लेके छोड़ दो तो मुझे ही पता है आपकी जगह मैं भी होऊंगा तो वो फिर क्या होता है, डिस्टर्ब हो जाता है मामला, फिर अपन लिखते नहीं है। तो एक सिस्टम भी बना लो ना कि भाई जब मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं कितना पढ़ाता हूँ, मैं ज्यादा तो पढ़ाता ही नहीं। तो जब भी मैं पढ़ा रहा हूँ तो आपने एक नियम बनाना है, भाई मेरी क्लास में आपने क्या कॉपी पेंसिल लेकर बैठना है। ठीक है ना। तो 2 पन्ने 3 पन्ने रोज, अब देखो अपने पास अभी ये पढ़ते हुए 3-4 दिन हुए हैं, तो अपन क्या 4-5 दिन तो हो ही गए मेरे ख्याल, तो ये 20 पन्ने हमने लिखे हैं, तो 20 इसमें तो कितना बड़ा बड़ा लिखा रहता है, आपकी कॉपी के तो पन्ने ही 3-4 भरे होंगे अभी। तो थोड़ा सा लिखते हैं, तो अपने उसमें आलस नहीं करना है कि पिक ले लेके छोड़ दी, फिर वो इधर उधर हो जाती है, इतना सामान आता है अपने पास व्हाट्सएप में और कैमरे मोबाइल में कि फिर वो बाद में सब हौच पौच हो जाता है। तो ऐसा नहीं करना। ठीक है, अपना काम एक सिस्टम से, डॉक्यूमेंटेशन एक प्रॉपर तरीके से रखना सीखो, लाइफस्टाइल की ऐसी आदत डालो। ठीक है ना। अब देखो क्या है कि जब हम बात करते हैं, नेक्स्ट पर अपन चलते हैं, नई स्लाइड लेता हूं मैं, नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ रिएक्शन जो है उसकी बात करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट कैटेगरी जो आती है इट्स कॉल्ड डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोज का मतलब होता है तोड़ना, जो कंपोजिशन था उसका वो तोड़ देना, दैट इज डिकम्पोजिशन। तो केमिकल रिएक्शंस in which a compound is broken into two or more
simpler compounds using various sources of energy such as heat, electricity, or light are called decomposition reactions. मतलब कॉम्बिनेशन का उल्टा होता है, मतलब ए बी जैसे है तो वो टूट के क्या बना लेगा, ए प्लस बी। हालांकि ऐसा नहीं होता कि वो हमेशा अपने कांस्टेंट एटम्स में टूटे, मगर मतलब कहने का मतलब है सिंपलर प्रोडक्ट्स में टूट जाएगा। ठीक है, ये लिख लीजिए अपने पास। दक्ष पूछ रहे हैं यहाँ पर रेस्पिरेशन कौन सा रिएक्शन है। दक्ष अभी हम आगे बढ़ेंगे। रेस्पिरेशन जो है वो एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। कॉम्बिनेशन की कौन सी एक्टिविटी रहेगी दक्ष? कॉम्बिनेशन की कौन सी एक्टिविटी कह रहे हैं आप? लिख दीजिए, मैं देख लेता हूं। ओके, तो अब देखिए क्या है डीकंपोजिशन में। जैसे आपकी अगर टांग तोड़नी है मुझे, तो टांग तोड़ने के लिए मैं कोई भी अलग अलग तरीके का एनर्जी डिवाइस यूज कर सकता हूँ, है ना। हॉकी ले सकता हूँ, थापी ले सकता हूँ, बैट ले सकता हूँ। वैसे ही किसी कंपाउंड को अगर तोड़ना है तो डिपेंडिंग अपॉन कि वो कंपाउंड कितना स्टेबल है, मतलब उसको तोड़ने के लिए कोई कोई चीज तो बहुत अनस्टेबल होती है, इतनी अनस्टेबल कि लाइट ही गिरे उसके ऊपर तो ही डिकम्पोज कर जाती है। कोई उससे उसमें किसी में ऐसा होता है कि बॉन्ड्स आपस में मजबूत होते हैं, जल्दी से नहीं टूटता, तो हम उसको गर्म करते हैं, बहुत गर्म करते हैं तो उससे टूट जाता है। कोई कोई फिर भी नहीं मानता, अगर और भी ज्यादा स्ट्रांग होती है बॉन्डिंग उसके अंदर, तो फिर हम क्या करते हैं उसके अंदर जो है इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज करते हैं। ठीक है, तो इस बेसिस पर कि आप कौन सा सोर्स ऑफ एनर्जी यूज करेंगे टू डिकम्पोज ए पर्टिकुलर, टू ब्रेक डाउन ए पर्टिकुलर कंपाउंड, तो इस बेसिस पर तीन कैटेगरी आती है। जब आप हीट से डिकम्पोज करोगे तो उसको बोलेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन। जब आप इलेक्ट्रिसिटी से डिकम्पोज करोगे तो उसको बोलेंगे इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। और जब आप लाइट से डिकम्पोज करोगे तो उसको बोलेंगे फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। ठीक है, तो इसी के बारे में हम बात करते हैं आगे। देखिए कि जो है these reactions can be of three types. पहला थर्मल decomposition reaction। इसको पायरोलाइसिस बोलते हैं। ठीक है, एक्चुअली क्या होता है कि फायर एक ग्रीक वर्ड है, फायर का मतलब होता है फायर, और लाइसिस जो होता है ना, इसका मतलब होता है ब्रेक डाउन। सो ब्रेकिंग डाउन अ सब्सटेंस बाय फायर इज नोन एज पायरोलाइसिस। तो थर्मल डिकम्पोजिशन, आपको तो ज्यादा प्रेफरेंस है थर्मल डिकम्पोजिशन वर्ड याद रखना, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो थर्मल डिकम्पोजिशन में अपने क्या लिखेंगे कि जो है इन सच रिएक्शंस a compound is decomposed
बाय हीटिंग। ठीक है ना, हीट करके आप उसको डिकम्पोज करते हैं। तो एग्जाम्पल्स लेंगे इसके अंदर, कुछ पर्टिकुलर एग्जाम्पल्स वो हम देखते हैं एक करके। आप लिख लीजिए, मैं एक मिनट वेट करता हूँ। आई होप लिख लिया होगा सबने। तो इसके एग्जाम्पल्स हैं, कुछ पर्टिकुलर एग्जाम्पल्स हैं, वो अपने को याद करने हैं, वो अपन एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहला है थर्मल डिकम्पोजिशन। सर एक बार स्लाइड पीछे कर दो। लीजिए, जब हो जाए तो बोल देना फिर मुझे। सर हो गया। चलो, और कोई आगे चलें, बोलने में झिझक मत किया करो। चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं। ओके, तो थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ, सबसे पहला इसमें एग्जांपल आता है थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लाइमस्टोन। ठीक है, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लाइमस्टोन। लाइमस्टोन अभी मैंने आपको बताया था, लाइमस्टोन, चौक, मार्बल, एग शेल्स, ये कैल्शियम कार्बोनेट होते हैं। थर्मल डिकम्पोजिशन, अगर किसी चीज को हीट करके डिकम्पोज करते हैं ना, तो ये ट्रायंगल का निशान बताते हैं। हर एक का तो साइन नहीं होता, मगर इसका साइन होता है, मतलब ये डेल्टा बोलते हैं इसको, ये साइन लगाया था ना ट्रायंगल सा। तो ये जो है इसको मैं सफाई से दोबारा बना देता हूँ। ठीक है ना, तो ये जो ट्रायंगल जो है, ये अगर बना हो, इसका मतलब हीट होता है। ठीक है, तो इसका डिकम्पोजिशन होता है तो CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस बनती है। ये क्या होता है, लाइमस्टोन क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। इसका कलर मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी, व्हाइट कलर का होता है। ठीक है, और कैल्शियम ऑक्साइड, इसका एक और नाम क्या है, क्विकलाइम, है ना। तो एक्चुअली क्या होता है कि ये जो कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है ना, ये सीमेंट बनाने में यूज होता है। लेकिन ये एक प्राकृतिक या क्या नेचुरल मिनरल नहीं है, मतलब हमें प्रकृति में यूं लूज नहीं मिलता है। मतलब कहने वाला, प्रकृति में आपको यूं नहीं मिलता है, कैल्शियम ऑक्साइड बनाना पड़ता है। तो जो फैक्ट्रियां होती है ना, जहाँ सीमेंट के लिए मटेरियल्स बनते हैं या तो क्या होता है कि जो जमीन से खुदाई करके जो आता है ना, बेसिकली ये लाइमस्टोन आता है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो फिर इसका थर्मल डिकम्पोजिशन किया जाता है और इससे ये क्विकलाइम बनाया जाता है। फिर क्विकलाइम जो है आगे जाता है सीमेंट की फैक्ट्रीज में, सीमेंट बनता है उससे। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है, ये जो है, ये तो पता ही है आपको, कार्बन डाइऑक्साइड एक कलरलेस और ओडरलेस गैस है। आप लिख लो, टाइम अप होने वाला है, किसी भी टाइम खत्म हो जाएगा। तो कलरलेस और ओडरलेस गैस है। कलरलेस का मतलब होता है जिसमें कलर नहीं होता, ओडरलेस का मतलब होता है जिसमें ओडर नहीं होता। ठीक है, तो आप लॉग आउट कर सकते हैं अगर आपने लिख लिया तो। आज इतना ही करेंगे, बाकी फिर अपन कल करते हैं। सर आपने वो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन वो वाला करा दिया था क्या सर, उसकी कौन सा, लाइमस्टोन? डेफिनेशन? नहीं करेंगे, अपने आगे करेंगे, अभी डबल डिस्प्लेसमेंट में। अच्छा ठीक है सर। हाँ। और सर एक्वस